क्या आपको करेले की सब्ज़ी खाना पसंद है? मुझे तो करेले की सब्ज़ी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज हम करेले की सब्ज़ी को कुछ इस तरह से बनाएँगे कि जिसे ये सब्ज़ी खाना पसंद नहीं भी होगी, उसे भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले लेंगे। मैंने लगभग आधा किलो करेले का यहाँ यूज़ किया है। करेलों को हम अच्छी तरह से साफ़ पानी से एक-एक कर कर धो लेंगे। इसके बाद हम सारे करेलों को छन्नी में रखेंगे और इन्हें 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छन्नी में रहने देंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। अब हम एक-एक कर कर सारे करेलों को साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। इसके बाद इन्हें हम कट करेंगे। सबसे पहले हम करेले के दोनों साइड के पार्ट को नाइफ़ से अलग कर देंगे। इसके बाद मैंने करेलों को गोल शेप में कट करा है। आपका जैसा मन हो आप इन्हें उस शेप में कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक-एक कर कर सारे करेलों को गोल शेप में कट कर लेंगे। एक्चुअली करेले का जो नेचर होता है वो कड़वा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को करेले की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं होती है। करेलों में सबसे ज़्यादा कड़वा इसका छिलका और इसके बीज होते हैं। करेले अब अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हम इनके बीजों को इनसे अलग कर लेंगे क्योंकि इन करेलों में कुछ करेलों में हार्ड बीज हैं, इसीलिए मैं इनके बीजों को इनसे अलग कर रही हूँ। अगर आप सॉफ्ट करेलों का यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीजों को इससे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली करेलों में मोमोडिरसिन नामक एल्काइड और टाइटरपीन नामक ग्लाइकोसाइड नामक यौगिक पाया जाता है जो करेलों को कड़वा बनाता है। इसी के साथ करेले में कुकुरबिटासिन भी पाया जाता है जो करेले की कड़वाहट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम इन करेलों में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम करेलों को डालेंगे और इन्हें फ्राई करते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ऐसा करने से जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो करेले की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। करेलों को पकने में टाइम नहीं लगता है। करेलों को मैंने बैचेस में फ्राई किया है। बैचेस में फ्राई करने से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। करेलों को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाएँ, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये अच्छी तरह से नहीं पकते हैं। इसी तरह से हम बचे हुए सारे करेलों को बैचेस में फ्राई कर लेंगे। मैंने इन करेलों को 2 से 3 बैचेस में फ्राई किया है। अब सारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी बचे हुए तेल में हम हाफ टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 मीडियम साइज़ के कट करे हुए प्याज, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की कट करी हुई हरी मिर्च, थोड़े से सूखे नारियल और 5 मीडियम साइज़ के कट करे हुए टमाटर, 1 टेबल स्पून इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ढककर इसे हम पका लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से ना पक जाए। मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए टमाटर ने भी अब अपनी स्किन अच्छी तरह से छोड़ दी है। अब इस मसाले को हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड करते हुए इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टीस्पून जीरे को डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें हम ग्राइंड करे हुए मसाले के पेस्ट को डालेंगे और उसे हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और ढककर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मसाला थिक ना हो जाए। इस मसाले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि सारी चीज़ों को हमने पहले ही अच्छी तरह से पकाने के बाद ग्राइंड किया था। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। ढककर पकाने से इसके जो छींटे हैं वो बाहर नहीं आते हैं। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और इन्हें हम अच्छी तरह से इस मसाले में मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से इस मसाले में मिला लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। अब इस मसाले में हम 1 टेबल स्पून गुड़ डालेंगे और 1 टेबल स्पून किशमिश इसमें डालकर इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। मसाला बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से थिक हो चुका है कि कितनी इजीली कढ़ाई में मूव हो रहा है। मसाला अब अच्छी तरह से
पक चुका है। इस मसाले में अब हम फ्राई करे हुए करेलों को डाल देंगे और करेलों को इस मसाले में डालने के बाद इन्हें हम इस मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद ढककर इसे हम 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। गुड़ और किशमिश डालने से करेले की सब्ज़ी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका जो खट्टा मीठा सा टेस्ट है वो करेले के कड़वेपन को कम कर देता है। अब हमारी करेले की सब्ज़ी बनके तैयार है। देखिए इसका जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा अच्छा आया है। करेले की सब्ज़ी को अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो घर में ये करेले की सब्ज़ी सभी को ज़रूर पसंद आएगी। आप इस सब्ज़ी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में जिसे भी करेले की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है वो भी ये सब्ज़ी ज़रूर खाएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।